खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। लॉकडाउन 3 में स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट जरूरतमंदों की सेवा में जुटी है। ऐसे में बीजेपी जेजे सेल के सह संयोजक सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने संस्था के वॉलंटियर से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। जरा देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम दुर्गा पार्क में मौजूद हैं, जहां स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट एक संस्था है जो एक किचन चलाती है और यहां जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया जाता है। और इस तरफ आप देखेंगे कि ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं फाउंडेशन के, जो खाना तैयार करते हैं। और खाने की अलग अलग वैरायटीज़ होती है, कभी पूरी सब्जी, कभी दाल चावल, कभी खीर। इस तरह का जायका जो है यहाँ मिलता है और लोगों तक पहुँचता है। तो चलिए पूरा कवरेज दिखाते हैं आपको और ज़्यादा समझते हैं कि क्या कुछ अभियान ये संस्था चला रही है। स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसी संस्था जो लॉकडाउन की शुरुआत से ही गरीबों व ज़रूरतमंदों की सेवा में जुटी है। लॉकडाउन के नियम बदल गए, मरीजों का आंकड़ा बदल गया, नेताओं के सुर बदल गए, लेकिन इस संस्था के इरादे नहीं बदले और वो इरादे हैं गरीबों के पेट की भूख मिटाना। इस संस्था के दर्जनों वॉलंटियर्स आज भी गरीबों की भूख मिटाने का अभियान चला रहे हैं। इनके जज्बे को सलाम करने पहुंचे बीजेपी जेजे सेल के सह संयोजक सुधीर कुमार श्रीवास्तव। बीजेपी नेता व समाजसेवी सुधीर कुमार ने स्काई मार्क के सदस्यों की न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि उनके साथ मिलकर लोगों में भोजन का वितरण भी किया। मतलब वो अच्छा काम कर रही है। मैं तो कई यहाँ गया खाना बांटने, अपना खुद बंटवा भी रहा था, लेकिन स्काई लार्क जो है ना, एक हट के काम कर रही है। वो हर झुग्गी झोपड़ी में जाके वहाँ देख रही है किस ज़रूरतमंद को खाने की आवश्यकता है, किसको नहीं है। ये इनका एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट है। और ये वहाँ जाके जो आवश्यकता जिन लोगों की, उनको ही खाना दे रहे हैं। खाना इनका विष नहीं जा रहा है और खाना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। मैंने देखा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी खाना है। पूड़ी भी पैक कर रहे हैं, साथ में खीर दे रहे हैं, सब्जी पैक कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। देख रहे हैं सर, आप भी जब से लॉकडाउन लगा है तब से समाज सेवा में जुटे हैं। कहीं सैनिटाइजेशन आप करा रहे हैं, कहीं खाना बंटवा रहे हैं। तो अभी तक का जो है कितनी बड़ी चुनौतियां रही लॉकडाउन के टाइम पे, जो आप घर से बाहर निकले, एक कदम आगे बढ़कर गरीबों की मदद की? नहीं, हम तो हमेशा बाहर ही रहे, तो घर में रही नहीं, लॉकडाउन में घर ही नहीं। हम तो बस समाज सेवा ही कर रहे हैं। हमने खुद बनवाया है कैलाशपुरी चौक पे 500 आदमी को सुबह 500 खाना बंटवाया है। मैंने खुद किया है, सारा सैनिटाइज का इंतजाम किया है, सारा ग्लव्स का इंतजाम किया है और मोहल्ले में काफ़ी बंटवाया है मैंने। पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कराया है मैंने। अब जैसे कि निर्देश आया दिल्ली सरकार का कि अब ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कई जगह भंडारे बंद कर दिए गए हैं, तो अब कैसे लोगों की हेल्प करेंगे? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट कर तो रही है, इकट्ठे नहीं होने दे रहे हैं। और वहाँ दारू दुकान खुलवा दी है, वहाँ लोग मार कर रहे हैं। आज देखिए कितना उसका बढ़ गया हो गई। तो दिल्ली गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, कोई डाउन, लेकिन उनको भी कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ नहीं, को देखना चाहिए। उन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, दारू से बढ़ा दिया, तो उससे गरीब जनता मर रही है ना। वो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था डूब रही है, इसलिए दारू के ठेके खोलना जरूरी था। नहीं, इसका तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? लॉकडाउन मत लगाओ, अपना मरने दो लोगों को। आप इतना इकट्ठा करोगे, जो 3 टाइम लॉकडाउन सब बेकार हो जाएगा। अभी हमारा 1 हफ्ते यही हाल रहा तो सब बराबर हो जाएगा। फिर 6 महीने का लॉकडाउन करना पड़ेगा एक बार। स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि लॉकडाउन 3.0 लगाना पड़ा। आप कुछ संदेश लोगों को देना चाहेंगे? नहीं, सबसे अच्छा संदेश भाई, अपने घर में रहो। आवश्यक हो तभी घर से बाहर, बहुत आवश्यक तभी घर से बाहर निकलो, वरना ऐसा कोई इलाज नहीं है। आज नहीं कल सबको मरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कोई दवा नहीं निकली इसकी आज तक। रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है अगर काम हो बाहर निकलो, तो घर में रहो, यही इसकी दवा है। बता दें, स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीबों, जरूरतमंदों व असहाय लोगों की सेवा में जुटी है। संस्था ने हजारों घरों में मुफ्त राशन पहुंचाकर घरों के चूल्हों को रोशन किया है। दुर्गा पार्क स्थित संस्था की किचन में हर रोज सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए संस्था के सदस्य घर घर जाकर गरीबों तक खाना पहुंचाते हैं, ताकि किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठी ना हो। भंडारे गवर्नमेंट बंद करा रही है, हमारे भंडारे का कुछ स्टाइल अलग है। ऐसा है, हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग या एक भीड़ ना एकत्रित करना, ये गवर्नमेंट भी ऐसे ही भंडारों को बंद कर रही है। लाइन लगवा देते हैं या जो मैं अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब मेंटेन नहीं करते या अपने सैनिटाइजर नहीं है, अपने आप पूरी टोटली मतलब सिस्टम से काम हो रहा है और कोई भी भीड़ नहीं लगती है। कोई पता ही नहीं चलता यहाँ कोई रसोई चल रही है। टीम में क्या कुछ एहतियात आप बरतते हैं? ऐसा है, एहतियात के तौर पे हम जो है कोई इकट्ठा नहीं होने देते और अलग पैकिंग अलग हो रही होगी, बनेगा अलग, रखा अलग जाएगा। तो सिस्टम जो है अलग अलग होते हैं। सिस्टम अलग अलग होने से आज जैसे बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, इस
अवसर पर, जैसे नर सेवा, नारायण सेवा, करीब करीब 1.5 महीने से लगे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता। सेवा भारती के माध्यम से ये स्काई मार्क के सब मिलके कम से कम 1.5 महीने से डोर टू डोर वर्किंग हो रही है और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत की है। संस्था की टी शर्ट पहने ये वो योद्धा हैं जो तन मन और धन से भारत माता की सेवा में जुटे हैं। इनकी कोशिश रहती है कि कोई गरीब भूखमरी का शिकार ना हो, राशन की कमी के चलते किसी के घर का चूल्हा ना बुझे और इस संकट की घड़ी में हर कोई मुस्कुराता रहे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद संस्था के कुछ और सदस्यों से बातचीत करेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब संस्था के कुछ और सदस्यों से जानते हैं कि आखिर वो किस भावना से लोगों की सेवा में जुटे हैं। इस महामारी के दौर में स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट के तमाम वॉलंटियर्स सरकार की सभी एडवाइजरी का पालन करते हैं। हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती ये टीम मानवता की अलग ही पहचान बन चुकी है। पिछले 40 दिनों से ये सब लोग निस्वार्थ जन सेवा में जुटे हैं। जी, हम काफ़ी दिनों से ये हमारा चल रहा है स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट की रसोई, और आगे का प्लान भी है कि जैसे जैसे और सहयोग मिलेगा आगे हमारा प्लान है चलाने का। जी, जैसा सहयोग मिलेगा आगे हम चलाएंगे। तो अब सर सेवा तो बहुत बड़ा है। जब से हम लोगों का लॉकडाउन है उसी टाइम से हम लोग चला रहे हैं, अब तक चल रही है। अब आगे देखो क्या जो आगे से फंडिंग हो उसमें आएगी तो आगे हम और भी चलाएंगे, इसके हिसाब से चल ही रहे। इस संस्था के वॉलंटियर्स न सिर्फ आम जनता के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बल्कि लॉकडाउन के दरमियान स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर रक्तदान भी कर रहे हैं, ताकि खून की कमी के चलते किसी की सांसें न थमें। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर कोई घरों की 4 दीवारी में कैद है। ऐसे में ये संस्था बिना किसी सरकारी अनुदान के लोगों का पेट भर रही है, जो वाकई काबिले तारीफ है। स्काई मार्क फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही ज़रूरतमंदों तक, लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है। एक टीम वर्क जो है आमतौर पर देखा जाता है अमूमन, और पहले भी हम आपको इसकी खबरें दिखा चुके हैं। पहले ये राशन व खाना बंटवाने का काम कर रही थी और अब इन्होंने एक किचन की शुरुआत की थी हाल ही में, और यहाँ जो दुर्गा पार्क में किचन है वहीं हमने कवरेज की और आपको दिखाया कि किस तरह से इनकी प्लानिंग रहती है लोगों तक खाना पहुँचाने की, गरीबों तक खाना पहुँचाने की, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। मुश्किल की इस घड़ी में स्काई मार्क फाउंडेशन ट्रस्ट जैसी संस्था भाईचारे का एक अलग ही संदेश दे रही है, जिसकी प्रशंसा हर किसी को करनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।